एंड वेलकम टू दी टेक्स्ट बुक। गाइस, आज हम सभी के सामने है सोनू जी। और सोनू जी को शायद मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद सोनू को जानते हैं, बिकॉज यूट्यूब की जो क्लासेस थी उसमें ये हमेशा से रेगुलर रहे हैं। तो आज चलिए सोनू की जर्नी को थोड़ा समझते हैं। और सोनू, आपके भी काफी सारे दोस्त होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आज सोनू के बारे में समझते हैं। सोनू कुमार वर्मा जो है राइट नाउ आरआरबी जेई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर 2024 के अंदर एज अ जूनियर इंजीनियर सिलेक्टेड है। और इनका सिलेक्शन हुआ है प्रयागराज जोन के अंदर, इलाहाबाद जोन के अंदर। एक ऐसा जोन जिसके बारे में लास्ट ईयर ये हाइप था कि यार इसमें वैकेंसी कम है, हमें फिलअप करना चाहिए ये जोन या नहीं करना चाहिए, लेकिन सोनू ने इसी जोन को फिलअप किया। हम ये भी पूछेंगे इनकी जर्नी में कि उन्होंने ये जोन ही क्यों फिलअप किया, क्या रीजन था, लो वैकेंसीज थी फिर भी इसी जोन को फिलअप किया, और कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को रखा। सोनू हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे, जैसा कि वो आपको अपनी जर्नी के अंदर बताएंगे भी। तो चलिए जानना चालू करते हैं। सोनू, सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है यार सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। सोनू, सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आपकी बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, क्या बैकग्राउंड रहा है? सर बैकग्राउंड ऐसा है सर, मैं वैसे तो लोअर क्लास से बैक बिलोंग करता हूँ सर। मेरे पापा ज़्यादा कुछ नहीं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं सर। और मैं झांसी से हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश, झांसी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झांसी अच्छा, झांसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके। वहीं से बिलोंग करता हूँ सर। और मेरी माँ ज़्यादा हाउस वाइफ ही है, एक सिस्टर है मेरी फैमिली में, मैं ही हूँ सबसे बड़ा। और और मतलब फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है पढ़ाई में, जितना भी सपोर्ट मिला अपने इतनी जर्नी में मैंने, तो फैमिली का सपोर्ट था, उन्हीं के वजह से मैं इतना कर पाया। ओके। सोनू, आपने इंजीनियरिंग करी, डिप्लोमा की है? सर डिप्लोमा किया है सर मैंने। डिप्लोमा किया कौन से कॉलेज से, कहाँ से उठे? सब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तालबेट से है सर, ललितपुर, झांसी के पास है ये सर। ओके। तो डिप्लोमा करने के बाद सबसे पहले इंजीनियरिंग करने का मन नहीं हुआ? नो सर, मन नहीं हुआ सर, क्योंकि सर मतलब मेरे जो जो सर्कल है उसमें मतलब कहते हैं कि बहुत से लोग के डिप्लोमा ही से मतलब काफ़ी जेई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सर। बीटेक करने का कोई ज़्यादा वो नहीं था, तो मैंने सोचा कि, और वैसे भी इतनी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं बीटेक आगे कर पाऊँ। मैंने सोचा है कि अब डिप्लोमा हो गया तो मैं अपनी प्रिपरेशन तैयार करूँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करूँ बस। ओके। सोनू, कौन से साल में डिप्लोमा पास आउट किया? सर 2022 का पास आउट हूँ सर। 2022 में पास आउट? 2022 में आप पास आउट हो गए अराउंड मई जून जुलाई के आसपास, हाँ जी जी। है ना? फिर उसके बाद क्या सोचा, मतलब जेई की तैयारी करना है तो कौन से एग्जाम की तैयारी करना था? वो मेरे को ऐसा लगता है कि जब एक बच्चा पास आउट होता है तो सबसे पहले उसके मन में यही आता है कि मैं पास आउट तो हो गया, अब मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करना है, जेई की करना है तो जेई में कौन सा? उस समय तो रेलवे था ही नहीं, रेलवे तो अभी आया है। फिर उस समय आपके मन में क्या है, कौन से जेई एग्जाम की तैयारी करना है, और कौन सी स्टेप आपने सबसे पहले दी? सर मैंने डिप्लोमा करने के बाद सर पहले तो मैंने ये सोचा कि पहले तो मुझे अपना फाउंडेशन तैयार करना था सर। जो ठीक है। मैं डिप्लोमा में तो ऐसा है कि अपने कॉलेज लाइफ में तो जितनी हो जाती पढ़ाई हो जाती, लेकिन जो एक कोर्स अच्छी तरह से जो पढ़ाई होती वो सर एक बैच से ही होती अच्छी तरह से। तो वही उसी को मैंने सबसे पहले किया कि मेरा फाउंडेशन तैयार हो गया। फिर उसके बाद और सारे टारगेट तो मैंने अपने स्टेट जेई के भी टारगेट सोचे थे, लेकिन किसी कारण से वैकेंसियाँ नहीं आई। और ये मैंने वैसे यूपीएमआरसी हुआ या एनएचपीसी हुआ, टीएचडीसी हुआ, इन एग्ज़ाम मैंने दिए हुए हैं, लेकिन मैं अनसक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद फिर एसएससी जेई में मैंने 2023 में दिया, उसमें मैं नहीं कर पाया था इतना अच्छा परफॉर्म। 2024 में मैंने दिया फिर से, उसमें मैंने उसमें मैं मतलब प्री क्लियर क्लियर किया मैंने। फिर उसके बाद मेंस में दिया, मैंने मेंस दिया, मेंस में लेकिन सर रह गया था। ओके। तो सुनो, सबसे पहले ये बताओ कि जब आप पास आउट हुए तो सबसे पहले मन में आपने ये तो बता दिया कि मुझे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे बच्चा कैसे अप्रोच किए, मतलब कैसे तैयारी करूं? जैसे मेरे पास तो भाई बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो मैं कैसे तैयारी करूं? क्या मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू जाऊं, या मैं यूट्यूब पर एंटर करूं, या कैसे करूं? आप कैसे, मतलब डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो आप मेरे को कैसे मिले? सर मैं आपको, जैसे मैंने डिप्लोमा से पास आउट हुआ सर, वो जून जुलाई के समथिंग, फिर उसके बाद में मतलब
मैंने काफ़ी मतलब देखा और बैचेज़ मतलब और भी जगह देखा और भी अदर जगह, तो मुझे मतलब वो चीज़ मिली नहीं सर। मतलब जैसे फिर मैं जैसे आपको देखा कि आपकी रोज़ क्लासेस होती थी, पहली बात ये है, रोज़ डेली कुछ हो, कोई भी दिन हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ हो, आपकी रहती थी क्लासें। और वही उसी से मुझे मोटिवेशन किया कि जब डेली क्लासेस हो रही हैं, डेली प्रैक्टिस हो रही है, तो दिसंबर से मैंने आप रेगुलर आपकी क्लासेस फ़ॉलो की थी। फिर उसके बाद मैंने 2-3 महीने पहले आपकी रेगुलर क्लासेस देखी मैंने। फिर उसके बाद मैंने डिप्लोमा फिर मैंने वो कोर्स परचेज़ किया आपका कि मुझे दंगने लगा था कि मुझे अब कोर्स परचेज़ करने जाना चाहिए। तो मैंने किया, फिर वहाँ से मैंने फाउंडेशन पूरा तैयार किया आपसे और मैं साथ ही साथ आपका ये यूट्यूब सेशन लेते रहा था और अभी तक आज भी मैंने आपका सेशन लिया था यूट्यूब अच्छा। पर। हाँ, कि डे तो 21 जुलाई जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं और इनका कहना है कि आज भी इन्होंने सेशन लिया है। सोनू हमेशा से आप देखोगे पिछले इन 3 साल के अंदर जहाँ तक मुझे पूरी चीज़ें याद हैं, ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ के अंदर ऐसे जो बच्चे बैच के अंदर नहीं है, वो शायद नहीं जानते। जो बच्चे बैच के अंदर रहते हैं, तो उनको सब पता ही रहता है। बट जो बच्चे बैच के अंदर नहीं है, वो शायद नहीं जानते इस चीज़ को। उनका यूट्यूब के नीचे के मैं कमेंट्स तक पढ़ता था, उनकी मोस्टली हर वीडियो के नीचे कमेंट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में सोनू ने सभी वीडियोज़ के नीचे कमेंट वगैरह में किए हुए हैं और हमेशा से ये रेगुलर ही रहे, चाहे वो टेलीग्राम से उससे कनेक्टेड हो या बैच कनेक्टेड हो या यूट्यूब पे, हमेशा से वो कनेक्टेड ही रहा है, ठीक है? और ये एक सबसे बड़ा प्रतीक है कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन का। अगर आप कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड रहते हैं तो डेफिनिटली चीज़ें आपके हाथ में ही होती है। ठीक है सोनू, आप इसके बारे में बताओ जब बैच के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, तो बैच के अंदर कैसे तैयारी कर रहे थे? जैसे कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ कोई सब्जेक्ट, फिर मैं बोलता हूँ आप लोग भाई कैसे तैयारी कर रहे थे? मतलब साथ में पैरेलली खुद के नोट्स मतलब साथ में पैरेलली नोट्स बना के रहे या हाँ। पीडीएफ्स के ज़रिए पढ़ते थे? क्या कैसे कर रहे थे? सर पीडीएफ के थ्रू तो नहीं पढ़ा सर, मैं क्लास ही के साथ लाइव में ही आपके साथ ही पूरे नोट्स बनाता था मैं। ठीक है। क्योंकि पीडीएफ पे सर एक आध दिन अगर डिले हो गया तो फिर डिले डिले होता रहता है सर, फिर वो ना नोट्स तैयार हो पाते ना कुछ। तो सर मैं साथ में ही आपके लाइव बैच से ही अब आपसे पढ़ता था, तभी पूरे नोट्स बनाता था। तो उनको 3 दिनों बाद रिवाइज़ करता था थोड़े थोड़े टाइम बाद और उनको धीरे धीरे करके कोर्स में ऐसे ही किया मैंने। ओके। ठीक है सुनो, आप तो उस जगह पे पहुँच गए जिस जगह पे अभी हज़ारों लाखों बच्चों को पहुँच भी गई शायद। अगर अभी मान लीजिए इस समय अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, सपोज़ ठीक है? या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में होते कि आज 2025 जो है वो 2022 ही है और अभी आप अगर पास आउट हुए होते, तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है? मतलब एक स्टूडेंट को भी क्या सोचना चाहिए? क्योंकि अभी आरआरबी 2025 का नोटिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि वो आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, मतलब जी, अगस्त के जी। अंदर। हाँ, हाँ। हाँ, और लग लग एसएससी ये 2 महीने बाद ही है। हुँ। तो एक स्टूडेंट को क्या-क्या चीज़ें अभी करनी चाहिए और फिर हम बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या-क्या उसको करना चाहिए। सर अगर जैसे अभी वो बिल्कुल डिप्लोमा से पास आउट हुआ है, तो सर डिप्लोमा से पास आउट हुआ तो सर मैं था जैसे पहले मैं अपनी बताया कि सबसे पहले तो पूरा फाउंडेशन तैयार होना चाहिए। पूरा अपना जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो पूरे तरह से अपन को वो प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ क्योंकि अपने आप फिर उसके बाद रिवीजन के साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ भी साथ में देनी चाहिए उसे। और टेस्ट सीरीज़ में ही क्योंकि अब तभी पता चलता है कि अपन कितने पानी में हैं। टेस्ट सीरीज़ में पता चलता है कि क्या अभी तक किया है। तो बस पहले अपना फाउंडेशन तैयार कर लिया जाए अच्छी तरह से। रिवीजन भी हो जाए उसी के साथ-साथ ही करना पड़ेगा सर क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं 2 महीने तो बहुत कम रहते हैं एसएससी जेईई क्रैक करने क्योंकि उसका लेवल अलग ही है सर। एक तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है उसमें। टाइम मैनेजमेंट विद टेस्ट सीरीज़ के सिवा कुछ मतलब टेस्ट सीरीज़ ही सिखा सकती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसमें। और उसके बाद फिर उसके बाद और एक चीज़ ये भी है कि सर उसमें गलतियाँ भी अपन को जो टेस्ट सीरीज़ में जो गलतियाँ होती हैं बहुत सारी, उसको भी धीरे-धीरे करके उसमें भी उसको भी कम करते जाना है क्योंकि तभी इम्प्रूवमेंट होगा एग्ज़ाम में अच्छा वो परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो वही है सर, बैच के बाद तो यही है कि जो मैंने किया मैंने सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ फिर दी मैंने, अपने आप में गलतियाँ सुधारी धीरे-धीरे करके, उसी पे वर्कआउट करते आज मतलब आज जब भी मैं टेस्ट सीरीज़ देता हूँ तो अ, नॉर्मली 7-8 घंटियाँ गलतियाँ फिर भी होती हैं। हाँ, ये इस एग्ज़ाम में भी हुआ मेरे साथ। हुँ।
हैं तो लेकिन देखिए यह है कि टेस्ट सीरीज देने से फायदा तो होता है। सो कि एक बच्चा अगर कंसिस्टेंटली बैच को फॉलो करता है, पूरा अपना पूरा फाउंडेशन एडवांस हो रहा है, टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी सारी गलतियों को परफॉर्म करता है, तब चुप करता है और डेडिकेटेडली 4 PM वाला हमारा अगर यूट्यूब सेशन दी यूट्यूब सेशन, हाँ बस। भी करता है, चीजें अचीव हो जाएंगी। हाँ वो कुछ और करने की जरूरत नहीं है सर, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो इसके बाद एक और मुझे बताइए, मार्क्स अपने कितने थे? सीबीटी 1 में कितने, सीबीटी 2 में कितने मार्क्स थे? सीबीटी में शायद 105 थे मेरे अभी। फाइनल फाइनल रिजल्ट है ये। ओके। और मुझे बताओ कि प्रयागराज जोनी क्यों भरा? मतलब मन ऐसी कम है? नहीं मतलब सर मन में था, मतलब कि प्रयागराज एक मतलब टफेस्ट जोन में आता है। और मतलब बहुत लोगों से सुना भी था मैंने। लेकिन मैं सिर्फ दो जोन की सोच रखा था, मतलब भोपाल या फिर प्रयागराज, दोनों में से एक मुझे भरना ही था। क्योंकि सर मैं ज़्यादा मतलब अपने फैमिली से दूर ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं एक अकेला लड़का हूँ फैमिली में। तो अब मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना है और सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो इसी चक्कर में मैंने इधर ही अपना जोन ही चूज़ किया, क्योंकि चाहे चाहे जो भी हो, मतलब थोड़ी इसमें ये होगा कि थोड़ी प्रिपरेशन थोड़ी और अच्छी करनी पड़ेगी, बस ये है। हम्म भले ही अगर दूर भरता मैं, मुंबई जोन हुआ, यहाँ पे वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने क्यों फिर वहाँ से मैं यहाँ पे कभी आ नहीं पाता। मैंने अपना जोन इसलिए चूज़ किया था कि जो होगा देखा जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे डायरेक्शन में ले गया, तभी मैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर कर पाया सर। ओके, ठीक है। सुनो, तो सोनू, बड़ी अच्छी जर्नी रही आपकी और बहुत ही सिंपल जर्नी है। बाकी स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जर्नी के अंदर कुछ ऐसे उथल पुथल नहीं है, एकदम सॉर्टेड जर्नी है कि भाई ये तरीका है पढ़ने का, ये सारी चीजें आपको बस ग्रैब करना है और इसके अलावा कुछ भी कुछ नहीं ठीक। है। तो इसी तरीके से अगर हम और के मिलते रहेंगे और भी आप आगे और तरक्की करिए, फिर और तरीके की, ठीक है, और बढ़िया तरीके से मिलते रहेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है या किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप सोनू से बात कर सकते हैं। सोनू अभी भी हमारी रेगुलर क्लासेस देखते आते हैं, टेलीग्राम पर ही एक्टिव है, आपको पूरे तरीके की प्रॉपर रिप्लाई भी देंगे और बेहतर तरीके से हम एंजॉय करेंगे। सो आज से लेकर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव। थैंक यू सर।